अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोगों को रासायनिक समीकरण जो दिया हुआ है इसको बनाना भी है और इसको संतुलित भी करना है। अब हम देखेंगे इस समीकरण को कैसे बनाकर हम इसको संतुलित करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। इसको दोनों तरफ संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब है जो तत्व हमारे दोनों तरफ है, यानी एक एरो के निशान के इधर और एरो के निशान के एक पहले, यानी पहले वाला को अभिकारक बोला जाता है और इधर जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। यानी अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ तत्वों की संख्या जो है वो बराबर होना चाहिए, इसी को संतुलित बोलता है। यानी बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ का बैलेंस बराबर होना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे, अब हम लोगों को इस समीकरण को संतुलित मतलब समीकरण को बनाना है और इसको संतुलित भी करना है। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसा कि पहले ही हम सूत्र को बनाने बताए थे, तो सबसे पहले ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका हम लोग सूत्र को बनाना पड़ेगा। जैसे कैल्शियम का हो गया Ca+2, कार्बोनेट का CO3-2, तो ये प्लस माइनस कट के 0 हो गया, ये सीधे उतर जाएगा यानी CaCO3 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मेरा हो गया CaCO3, फिर एरो का निशान है, हम एरो का निशान दे देंगे। उसके बाद मेरा यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम यानी Ca+2 ऑक्सीजन O-2, यानी ये भी कट के 0 हो रहा है, ये भी मेरा हो जाएगा CaO। यहाँ हम लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड का CaO प्लस यहाँ लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र फिक्स होता है, ये हम लोग जानते हैं कि ये CO2 होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको संतुलित करना है। संतुलित कहीं हम लोग को ये भी देख लेना कहीं ये पहले से तो संतुलित नहीं है। अगर ये पहले से संतुलित होगा तो हम इसको जैसे के तैसे छोड़ देंगे, ये नहीं कि इसको और हम असंतुलित कर देंगे और बिगाड़ देंगे। स्टूडेंट ऐसा ही करता है, इसको संतुलित करने बोल दिया तो चलो इसको संतुलित करेंगे, इधर 2 इधर 3 इधर 5 लगा के और असंतुलित कर देता है। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए जैसे हम बताए गए हैं कि ये संतुलित है या नहीं है, इसकी हम लोग जांच करेंगे। तो जांच हम इस तरह से करेंगे संतुलित देखने के लिए। जैसे यहाँ कैल्शियम, ये Ca से कैल्शियम हुआ और C से कार्बन हुआ और O से ऑक्सीजन हुआ। अब हम लोग ये भी बोलेंगे यहाँ भी केवल C है, तो हम इसको कार्बन क्यों नहीं बोलेंगे, इसलिए कार्बन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ C ये है। अगर हम C को कार्बन अलग कर देते हैं, Ca से अगर हम C को कार्बन बोलेंगे तो ये से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ CO3 है, C से हम इसको कार्बन बोलेंगे और O से हम इसको ऑक्सीजन बोलेंगे। इसलिए यहाँ 2 तत्व है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ सिर्फ कैल्शियम है। इसकी हमको इसकी संख्या पता करना होगा। नहीं, कैल्शियम इधर 1 ठो है, कार्बन 1 ठो है और वो जो यहाँ 3 लगा है इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन 3 ठो है। अब हमको देखना है कि इधर भी ऑक्सीजन 3 ठो रहना है, कार्बन 1 ठो रहना है और कैल्शियम भी 1 ठो रहना है। तो हम यहाँ देखते हैं कैल्शियम 1 ठो यहाँ भी है, कैल्शियम 1 ठो यहाँ भी है, ये संतुलित हो गया। अब भी देखते हैं कार्बन 1 ठो यहाँ है और कार्बन 1 ठो यहाँ भी है, ये भी संतुलित हो गया। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन O3 यानी 3 गो ऑक्सीजन इधर है और 2 गो ऑक्सीजन यहाँ है और 1 ऑक्सीजन यहाँ है, यानी 2 और 1 इधर मिल के सब 3 गो ऑक्सीजन होता है और ये अकेले यहाँ 3 गो है। इसका मतलब है सभी तत्व इधर बराबर बराबर है, इधर जितना है उतना तत्व की संख्या इधर भी है। अतः ये कैल्शियम कार्बोनेट और CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये समीकरण जो है ये पहले से ही मेरा संतुलित है, इसको हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं है। एक बार हम फिर बता देते हैं, इसको संतुलित करने के लिए दोनों तरफ तत्व की संख्या को देखा जाता है कि दोनों तरफ जो तत्व है ये दोनों तरफ बराबर है या नहीं है, इसकी हम लोग गिनती करते हैं। तो हम पहले भी बताएं Ca से यहाँ हम कैल्शियम देखेंगे, न कि C से कार्बन। अगर हम C से कार्बन देखेंगे तो ये से मेरा कुछ नहीं होता है, इसलिए हम Ca से कैल्शियम पढ़ेंगे। ये CO3 है कार्बोनेट, यानी इसमें 2 तत्व मिलकर बना है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन।
तो यहाँ कैल्शियम की संख्या 1 है, इधर भी कैल्शियम की संख्या 1 है। उसके बाद कार्बन भी इधर 1 ठो है, तो इधर भी कार्बन की संख्या 1 है। और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है। O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ है। इसलिए दोनों तरफ बराबर है, इसलिए पहले से संतुलित है। इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब हम देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में मेरा लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का बेरियम से हो गया Ba+2 और क्लोराइड यानी क्लोरीन Cl-1। ये कट के 0 नहीं हो रहा है, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो इससे बनेगा BaCl2। हम यहाँ लिख देंगे BaCl2। फिर प्लस का चिन्ह है, हम प्लस का सिंबल देंगे। फिर यहाँ लिखा है एल्युमिनियम सल्फेट, तो हम एल्युमिनियम का जानते हैं Al+3 होता है, सल्फेट का SO4-2 होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये कट के 0 नहीं हो रहा है, तो ये 2 को यहाँ भेज देंगे, ये 3 को यहाँ भेज देंगे, तो मेरा Al2SO4। अब ये चीज का यहाँ ध्यान देना है, यहाँ गलती सभी स्टूडेंट से होता है कि ये जो 3 आएगा यहाँ ब्रैकेट देने के बाद ही हम 3 लिखेंगे, नहीं तो ये 100% गलती होता है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट अगर फंसता है तो इस जगह फंसता है, यही वो गलती करता है। हम एक बार फिर से बता देते हैं इसको मिटा के कि एल्युमिनियम का Al हुआ, यहाँ 2 है इसलिए 2 यहाँ जाएगा, यानी ये Al2 हो गया। अब पहले से SO4 है, हम 3 ऐसे करके नहीं देंगे क्योंकि ये 43 हो जाएगा, ऐसा नहीं देंगे क्योंकि ये जो 3 है ये ऑक्सीजन को भी है और ये 3 सल्फर का भी है। SO4 का मतलब हुआ, SO4 का मतलब हुआ कि सल्फर 1 ठो है और ऑक्सीजन 4 ठो है। इस चीज को ध्यान देगा स्टूडेंट, नहीं तो गलती हर में होगा, कोई दो राय नहीं है, इसलिए इस चीज को ध्यान देगा। यहाँ हम ब्रैकेट देंगे और उसके बाद 3 देंगे, और ये जो 3 है ये 3 S से भी गुना होता है, ये 3 O4 से भी गुना होगा, यानी O के लिए भी होगा। जैसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं कि 3x+5 और ब्रैकेट देके यहाँ 3 लिखते हैं या यहाँ 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि ये 2 इससे भी गुना होगा और ये 2 इससे भी गुना होगा, यानी 2 तिया 6x + 2 पंचे 10, यहाँ ऐसे होता है। तो इसी तरह ये जो 3 है ये इनसे भी गुना होगा, ये इनसे भी गुना होगा, लेकिन अभी गुना नहीं करना है, अभी सिर्फ गिनना है। यानी इस फार्मूला को उठा के हमको यहाँ रखना है, यानी एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला हुआ ये Al2SO4 पर ब्रैकेट यहाँ 3 देना है, फिर सिंबल देना है। उसके बाद मेरा है बेरियम सल्फेट। बेरियम का Ba+2, सल्फेट का SO4-2, ये भी कट के 0 हो गया, इसको सिर्फ BaSO4 उतार देंगे, तो यहाँ हो जाएगा BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का हो गया Al+3, क्लोरीन का Cl-1, ये भी कट के 0 नहीं हो रहा है, ये 3 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, 1 को लिखा नहीं जाता है, ये L पहले लिखाएगा, Cl3 लिखाएगा। इस चीज को हम पहले भी बता देते हैं कि जो तत्व इसमें जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है या बेरियम सल्फेट है या एल्युमिनियम सल्फेट है या बेरियम क्लोराइड है, जो भी तत्व रहेगा उसमें जो पहला तत्व रहेगा वो पॉजिटिव वाला होगा, उसका संयोजकता प्लस में होगा, और जो बाद वाला रहेगा वो माइनस वाला रहेगा। और जब भी इसको लिखेगा तो प्लस वाला पहले लिखाएगा और माइनस वाला बाद में लिखाएगा। इस चीज का ध्यान रहेगा तो बनाने में आसानी होगा। ये नहीं कि पहले सल्फेट को लिख देंगे बाद में बेरियम को लिखेंगे तो गलती होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 हम यहाँ लिख देंगे AlCl3। अब ये मेरा समीकरण बनके तैयार हो गया। ये सिर्फ मेरा समीकरण बना है, इसका जो हिंदी में लिखा था इसका हम समीकरण में कन्वर्ट किए। अभी तक संतुलित है या नहीं है इसकी जांच करेंगे, और जांच करने के बाद यदि संतुलित नहीं होगा
तो संतुलित करेंगे, और यदि संतुलित होगा, जैसा 1 नंबर में हमने पा गया कि ये संतुलित है, इसको छोड़ दिए, वैसे ही अगर ये भी संतुलित होगा तो इसको भी छोड़ देंगे, अगर संतुलित नहीं होगा तो संतुलित करेंगे। अब देखते हैं कि बेरियम यहाँ मेरा एक ठो है, Ba एक ठो है, यहाँ भी बेरियम एक ठो है, यहां तक सही है। उसके बाद देखते हैं यहाँ Cl 2 ठो है और यहाँ Cl 3 ठो है, गलत है, ये संतुलित नहीं है। अब संतुलित इसको करने के लिए सिर्फ जो उपाय है उसको ध्यान से सुनिएगा। इसको Cl अगर यहाँ 3 ठो है तो हमें भी Cl को यहाँ 3 ठो बनाना होगा। इसके लिए हमको यहाँ 2 देना होगा, 3 देना होगा, 4 देना होगा, जो भी देना होगा वो संख्या देंगे। ध्यान रहे, जब हम बनाते हैं तो जो भी 2 लगता है, 3 लगता है, यहाँ लगता है, जब इसको हम लोग गुना करने के लिए, संतुलित करने के लिए कोई संख्या से गुना करते हैं तो वो हमेशा पीठ में होगा। यहाँ अगर इस तत्व का संख्या को अगर गुना करना है तो इसके लिए 9 की हम यहाँ गुना करेंगे, बल्कि इसके लिए हमको यहाँ गुना करना पड़ेगा। और यदि इस संख्या को अगर बढ़ाना घटाना है तो यहाँ गुना करेंगे। तो इसको इस तरह से गुना करेंगे कि क्लोरीन मेरा 3 गो है और यहाँ क्लोरीन 2 गो है, तो ये तो 3 नहीं होगा। हम ये जो मेरा बन गया है 4 3 2 जो लग गया, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। हमको 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, जो भी देना है हम दे सकते हैं, इसको मिटा नहीं सकते हैं। दूसरा बात कि अगर हम यहाँ 1 देंगे तो 1 को क्लोरीन से 2 गुना होगा तो 2 ही होगा। अगर हम यहाँ 2 देते हैं तो 2 दूना 4 को क्लोरीन हो जाएगा और बेरियम 2 ठो हो जाएगा। तो हम क्लोरीन को 4 नहीं बना सकते हैं, इसको 3 दूना 6 बना सकते हैं। तो क्यों ना हम क्लोरीन को यहाँ 3 से गुना कर देंगे, 3, तब क्या होगा, क्लोरीन मेरा कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ मेरा क्लोरीन 3 गो है तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, 2 दे देंगे। तो 2 देंगे तो क्या हो गया, क्लोरीन मेरा 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। क्लोरीन 6 गो हो गया और मेरा यहाँ भी क्लोरीन 6 हो गया, यानी क्लोरीन मेरा संतुलन हो गया, संतुलित। लेकिन जैसे ही हम यहाँ 3 दिए, बेरियम मेरा यहाँ 1 ठो था और यहाँ मेरा बेरियम 3 ठो हो गया, ये गड़बड़ हो गया। अब हमको क्या करना है, बेरियम के आगे भी यहाँ 3 लगा देंगे, तो मेरा क्या हो गया, बेरियम भी 3 हो गया और यहाँ भी बेरियम 3 हो गया। अब क्लोरीन भी 3 दूना 6 हो गया। इस चीज को ध्यान देगा कि बेरियम जो यहाँ हम 3 दिए, ये 3 इसको भी गुना होगा और ये 3 इसको भी गुना होगा, इसलिए बेरियम 3 और क्लोरीन 3 दूना 6। उसी तरह यहाँ जो हम 3 दिए हैं, इससे बेरियम 3 और सल्फर S भी 3 और ऑक्सीजन 4 तिया 12। अगर ऑक्सीजन का गिनती करेंगे तो 4 तिया 12, नहीं तो केवल यदि हम सिर्फ सल्फर का गिनती करेंगे, सल्फेट SO4 यहाँ 3 है, इसका मतलब SO4 क्या गो है, 3 ठो है। इस चीज का हम गिनती करेंगे। यहाँ अभी तक हमने संतुलित कर लिया है, बेरियम को और क्लोरीन को संतुलित कर लिया। अब देखेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मेरा यहाँ 2 ठो है और यहाँ भी एल्युमिनियम 2 ठो है, ये संतुलित है। अब हम यहाँ देखते हैं सल्फर SO4, यहाँ ब्रैकेट में 3 है, इसका मतलब है सल्फर 3 गो है। यहाँ ब्रैकेट में 3 दिया है, सल्फर यानी SO4 सल्फेट, SO4 मेरा 3 गो है, यहाँ भी SO4 मेरा 3 गो है। अगर ऐसे गिनेंगे कि सल्फर 3 गो, ऑक्सीजन 4 तिया 12, तो यहाँ भी होगा सल्फर 3 और ऑक्सीजन 4 तिया 12। इस तरह से ये मेरा समीकरण संतुलित हो गया। इस तरह से अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर हम अगला वीडियो में जितना समीकरण है उसको संतुलित करेंगे और बारी बारी से बताएंगे कैसे, मतलब इसको संतुलित करेंगे। अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि गलती कहाँ हो रहा है, उस चीज को हम फिर से उस जगह दूसरा वीडियो बनाकर बताएंगे। अभी फिलहाल मेरा तीसरा नंबर, हम 3 नंबर ये वाला बना रहे हैं। जैसे तीसरा नंबर में मेरा है सोडियम प्लस जल। सोडियम का जानते हैं हम होता है Na और जल का H2O, ये फिक्स होता है, इसका सूत्र आपको याद रखना होगा। जल का H2O ये बनता नहीं है। अब इधर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का जानते हैं हम Na, इसका होता है +1 और हाइड्रोक्साइड OH -1। ये कट के 0 हो रहा है, इसलिए NaOH होगा। इसको OH को कभी भी OH इस तरह नहीं लिखा जाता है। अगर इस तरह से लिखेगा तो ये गलती माना जाएगा।
इसमें दोनों, क्योंकि हम जब भी पहले कोई लिखते थे जैसे बेरियम Ba, पहला कैपिटल अक्षर होता था, बाद वाला स्मॉल होता था, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड OH वो भी कैपिटल होगा और H भी कैपिटल होगा, दोनों यहाँ कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं लिखा जाता, अगर लिखिएगा तो गलती होगा, इसलिए इसको याद रखना होगा। सारा पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, लेकिन इसमें दोनों कैपिटल। अब NaOH हो गया, NaOH। अब यहां डाल देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड OH प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H होता है। और जब भी कोई गैस, चाहे वह हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे क्लोरीन हो, जब अकेले रहेगा तो H2 में रहेगा, N2 में रहेगा, अगर Cl रहेगा तो Cl2 में रहेगा, अगर वो रहेगा तो वो 2 में रहेगा। जब ऑक्सीजन मतलब जब कोई गैस रहेगा, जब अकेला में रहेगा तो इसके साथ 2 लगा जाता है, वो अकेला नहीं रहेगा। ये चीज को याद रखना होगा। ये मेरा बन गया। अब इसमें क्या करना है, इसको देख लेना है कि ये भी संतुलित है या नहीं है। हम देखते हैं N ये मेरा यहाँ 1 ठो है, यहाँ भी N ये मेरा 1 ठो है, H मेरा यहाँ 2 ठो है, और यहाँ H 2 और एगो यहाँ है, H 3 को हो गया, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। अब हम क्या करेंगे, H यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 है, तो यहाँ अगर हम 3 दे देंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, इधर 6 होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ क्या देंगे, 2 देंगे। तो ऐसे क्या हो गया, 2 दूना 4 गो H हुआ, और यहाँ भी हम 2 देंगे। याद रहे जो संख्या हम गुना करते हैं वो केवल यही होगा, पीठ पर ही होगा, ये नहीं कि हम यहाँ 2 लगा देंगे, बाद में हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लगाइएगा तो गलत होगा, और ना ही वो कभी संतुलित होगा, कभी संतुलित नहीं होगा। इसलिए जब भी तुमको 2, 3, 4, 5 जो भी लगाना होगा, अब सबसे पहले यहाँ लगाइएगा आगे में आकर, और ये वाला अगर यहाँ 2 लगाएं तो ये 2 N ये भी इससे भी गुना होगा, और ये 2 H को भी होगा, ये 2 O को भी होगा। अगर इसका गिनती होगा तो 2 गो N ये, 2 गो O और 2 गो H, ऐसे करके गिनती होगा। यानी 2 गो H यहाँ हो गया और 2 गो H यहाँ है, यानी 4 गो H हो गया, और यहाँ 2 दूना 4 गो H हो गया, और 2 ठो वो हो गया, यानी यहाँ 2 लगा है, ये 2 H को भी है, ये 2 O को भी है, लेकिन ये 2 सिर्फ H को है। इस चीज का याद रखना होगा, ये 2 इसको भी है, इसको भी है, इसको भी है, लेकिन ये H 2 सिर्फ H के लिए है। तो यहाँ N भी 2 को हो रहा है, और यहाँ N ये मेरा 1 है, तो हम यहाँ 2 नहीं देंगे। अगर यहाँ 2 देगा तो पूरे समीकरण गलती हो जाएगा, हम यहाँ नहीं देंगे, यहाँ 2 बाद में नहीं दे सकते। जब इसको सूत्र बनाते हैं उस समय अगर यहाँ 2 पड़ गया तो ठीक है, अगर नहीं पड़ा तो हमको 2 देना का होगा, तो हम यहाँ देंगे, यहाँ देंगे तो गलती होगा, इसलिए हमको यहाँ देना है। अब देखते हैं इसको कि N ये 2 ठो, N ये 2 ठो, H 4 गो, H यहाँ 2 गो और यहाँ 2 गो, 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो यहाँ, ऑक्सीजन भी 2 गो यहाँ, ये संतुलित हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको, इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। हम यहाँ कुछ तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर दे देते हैं, जिसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं रहेगा तो याद रखना, ये आप कभी भी संतुलित नहीं कर सकते हैं बिना संयोजकता का, बिना ऑक्सीडेशन नंबर का, इसलिए इसको याद करना है। हम कुछ तत्वों का संयोजकता यहाँ दे देते हैं। 10th क्लास में केवल 1 से लेकर 30 तक ही परमाणु संख्या पूछा जाता है, और 30 तक का आप संयोजकता याद कर लीजिए, परमाणु संख्या याद कर लीजिए, द्रव्यमान संख्या याद कर लीजिए, आपका 10th क्लास निकल जाएगा।